नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आज के मुद्दे का। राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने और संसद से विदाई के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनके साथ G23 के भी कई नेता मौजूद हैं। शनिवार को जम्मू में रैली के दौरान कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली से आए कांग्रेस के नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के शीर्ष नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है और हमें इसे मजबूत करने की जरूरत है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आप प्लेन में जाते हैं तो आपको चलाने वाले के साथ साथ एक इंजीनियर की भी जरूरत होती है जो इसका तकनीक के बारे में जानता हो। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के लिए इसी भूमिका में है। वह देश के सभी राज्यों की जमीनी हकीकत जानते हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, आजाद एक संकल्पित कांग्रेसी नेता हैं। आजाद उन नेताओं में से एक है जो कांग्रेस को समझते हैं। कांग्रेस और यह राष्ट्र दोनों को ही गुलाम नबी आजाद के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन की जरूरत है। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं संसद से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं, और यह पहली बार नहीं है। यह कोई चिंता की भी बात नहीं है। मैंने कई बार जबरदस्त वापसी की है। मैं पीएम मोदी समेत उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी प्रशंसा की थी। कोई G23 मीडिया ने बनाया, G23 मगर आपको कंसर्न क्या है? क्या किस चीज का डर है? कांग्रेस की जो नई नेतृत्व जो बन रहा है उससे डर है? क्या लगता है कि कांग्रेस का गिरता मयार जो है उससे डर है? ना, हम किसी के खिलाफ नहीं है, न नेतृत्व के खिलाफ है। हम सब चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। देश को उस वक्त कांग्रेस की जरूरत है। क्यों कांग्रेस की जरूरत है? कांग्रेस की वही विचारधारा है जिसका मैंने उल्लेख यहाँ किया। तो बहुत सारे लोग आज हैं पावर में, वो उस विचारधारा के नहीं है जो देश को इकट्ठे रखे, देश का भला करे, मिल के भले करे, जहाँ धर्म जाति के नाम पर कोई विवाद न हो, सिर्फ डेवलपमेंट पर, विकास पर ये काम चले। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है। ये तो सच्चाई की बात है। और इसके जो खुशकिस्मती है वो ये है कि हम गांधी जी की छत्र छाया में ये बात आपके सामने रख रहे हैं। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी अहिंसा को गले लगाते थे, ये हिंसा को गले लगा रही है। तो बात तो ये गांधी जी की करते हैं, लेकिन ना सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना हिंसा का अपनाते हैं। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय करवा देते हैं मेहमानों से। सुजाता पॉल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं मैं अपने कार्यक्रम में। सुजाता जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। G23 के नेताओं का जम्मू पहुंचना और उसके बाद एक कार्यक्रम भी संबोधित किया जाता है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि अब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। किस दिशा में हम जा रहे हैं? कमजोर होने की बात है। जो भी सत्ता में नहीं होता है उसका मतलब ही होता है कि वो कमजोर पक्ष है इस वक्त। और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का मौका हमारे देश की जनता ने दिया है। उसको स्वीकार करते हुए इस बात को भी अपनाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि हम कमजोर। अब जहां तक बात है ये G23 का, तो जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, विचारधारा वही कांग्रेस वाली है। वो वही लड़ाइयों की बात कर रही है जो कांग्रेस हमेशा से करती रही है और ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मैटर है। इसको कांग्रेस पार्टी स्वयं इसका समाधान ढूंढेगी। बिल्कुल। G23 या गांधी 23 है, ये समय बताएगा। लेकिन इसके अलावा एक चीज अवश्य है कि जिस वक्त 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और राहुल गांधी जी बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस वक्त अगर ये नेता भी एक सकारात्मक भूमिका निभा देते
तो शायद पार्टी को ऊर्जा मिलती। मगर एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये भी है कि किस प्रकार से पार्टी में लोकतंत्र है। कम से कम बोल तो पा रहे हैं ये नेता। जिस चीज को भारतीय जनता पार्टी और संघ अनुशासन बताता है वो आपने और मैंने देखा है कि उनके यहाँ कोई बोल भी नहीं पाता कि क्या दिक्कतें हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आई है तो मुझे लगता है कि हमारे इन नेताओं को, खास करके जो आजाद जी हैं, इनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया। इन्हें ये समझना चाहिए कि थोड़ी सहनशीलता दिखानी चाहिए। अभी अभी ये आए विपक्ष में और इनको मतलब ये इस चीज को शायद संभाल नहीं पा रहे हैं या उनमें आतुरता हो गई। भारतीय जनता पार्टी से इस मामले में सीख अवश्य लेने की जरूरत है कि इतने साल उन्होंने अपने आप को बनाने में सहनशीलता भी दिखाई, मेहनत भी करी। तो काश हमारे ये नेता भी ऐसा समझ जाते। लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इसका समाधान जल्द निकल के आएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि ये पूरी तरीके से मामला कांग्रेस का ही है, उनका आंतरिक मामला है कि किस तरीके से इन चीजों से वो डील करते हैं, लेकिन बीच बीच में ये बातें भी निकलती रहती हैं, आती रहती हैं कि लगाव जो है बीजेपी से ज्यादा बढ़ रहा है गुलाम नबी आजाद जी का। तो क्या ऐसा माना जाए आने वाले समय में कुछ फेरबदल हो सकता है क्या? नहीं पल्लवी जी, वास्तविकता तो ये है, जो बात आज कही है गुलाम नबी आजाद जी ने वो पूरा देश जानता है। आवाज इको हो रही है पल्लवी जी मेरी। राघवेंद्र जी की आवाज तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कही है कि कोई जो अप्रत्याशित बात हो, पूरा देश जानता है। लेकिन उसके जो पीछे भी सब लोग जानते हैं कि गांधी नेहरू परिवार ही है। किस तरीके से ये लोग मिलकर के 10 साल एक पपेट बना करके प्रधानमंत्री इन्होंने सरकार चलाई, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार अपमान किया, उनको नीच शब्द कहा, उनको चाय वाला शब्द कहा, यहाँ तक कि उनकी जो भी राष्ट्र हित की योजनाएं थी उनका इन लोगों ने अपमान किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट खड़ा करते हैं, एयर स्ट्राइक करती है, प्रेसिडेंट खड़ा करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी सरकार बनेगी, 3 तलाक के विषय में कहते हैं 3 तलाक वापस ले आएंगे। अरे आदरणीय, वास्तविकता ये होती है, विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है हर काम का विरोध करो। विरोध जो है एक तथ्यात्मक तरीके से होना चाहिए, समाज में मैसेज जाना चाहिए कि विरोध क्या हो रहा है। लेकिन सुजाता जी पक्ष पूरा आ जाने दीजिए। मेरी बात मैंने आपको बीच में नहीं बोला, मेरी बात होनी चाहिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भाई देखिए, राजनीति में डायरेक्ट नरेंद्र मोदी ऐसे लोकप्रिय नेता के ऊपर आप राहुल जी सीधे आक्रमण न करिए। अब राहुल जी का बयान देखिए, राहुल जी ये कहते हैं कि मैं क्या नरेंद्र मोदी से डरता हूँ? राजनीति में क्या डरा जाता है? वास्तविकता ये है, इतने लंबे समय तक राजनीति भाई बहन माता जी सब लोग लगातार करती रही है। इनको अभी भी कोई भी राजनीति किस तरीके से करी जाती है शायद उसका भी आभास नहीं है। इनको धरातल में आना पड़ेगा, समाज से रूबरू होना पड़ेगा, समाज क्या चाहता है उस विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी, समाज में वास्तविकता में रहना पड़ेगा। आज भाई बहन कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गंगा नहाता है। अरे भाई, इस प्रकार के बहरूपियत तरीके से काम करने से जनता में हंसी के पात्र बनते हैं आप लोग, इससे लोकप्रियता नहीं मिलती है। अरे पल्लवी जी, अच्छा ये बताइए, ये लोग किस तरीके के रूपक रखते हैं, क्या ये बताइए इससे पहले इन लोगों ने हिंदू रीति रिवाज का कोई त्योहार मनाया, रक्षाबंधन मनाया? आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे राघवेंद्र जी, वो आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे किसको कौन सा त्योहार मनाना है, कौन सा धर्म अपनाना है, किस फंक्शन में जाना है, किस कार्यक्रम में जाना है। देखिए, राजनीति की बात करें पल्लवी जी, अगर ये सब बैठे हैं चैनल पे तो ईमानदारी से डिस्कशन होना चाहिए। राजनीति जो है, देश की जनता क्या चाहती है उस दिशा में अगर आप जाएंगे तो लोकप्रिय होंगे, अन्यथा हंसी का पात्र बनेंगे। एक सेकंड सुजाता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं राघवेंद्र जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सर, देश की जनता क्या चाहती है, आप ही बता दीजिए कि मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, गिरजाघर में जाएं, क्या ये आप लोगों ने पहले देख रखा है क्या कि देश की जनता क्या चाहती है कि हमारे नेता बस इसी जगह जाएं और कहीं ना जाएं? देश की जनता नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय नेता को चाहती है। लगातार उनके मत प्रतिशत बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का।
उनका इस तरीके से बेहुदे तरीके से देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना देश की जनता को कतई पसंद नहीं है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370। बिल्कुल राघवेंद्र जी लौट रहे हैं आपके पास, सुजाता जी का जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बोलिए सुजाता जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर वह बता रही है कि इनके यहाँ हर तरह की ताना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए एक ही नेता के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता से मतलब उनको ये नहीं पता था कि संजीव बालियान एक मंत्री है, और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जब इस बात को बैठ के बोलता है तो हमारे जैसे लोगों को लगता है कि शायद हमसे गलती हुई होगी, लेकिन ये बताता है कि इनके यहाँ तानाशाही किस प्रकार की है और इनके यहाँ मोदी जी के अलावा ये कुछ सोच नहीं सकते। और वो भी इसलिए क्योंकि मोदी जी जो है उन्होंने हाईजैक किया है इनकी अपनी पार्टी, तो अपनी पार्टी की करनी चाहिए। लेकिन ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। और देखिए कि क्या कह रहे हैं, एक विविधता वाले देश में ये लोगों को बता रहे हैं कि वे कहां जाए कहां ना जाए, कैसे पूजा करे, क्या खाना खाए, क्या कपड़े पहने, ये इनका चाल चरित्र चेहरा हो गया है। लोगों के आंसू ये पोंछ नहीं पा रहे, ये सत्ता में आ गए मगर ये सरकार संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि जो सत्ता में इतने समय के बाद आया वो सत्ता को समझ ही नहीं पाया, वो जानता ही नहीं है और शासन करना उसका काम है। मगर कमाल की बात देखिए कि दूसरों को बता रहे हैं, और मैं यही पर अपने G23 जिनको बोला जाता है नेताओं को, इनके बारे में ये भी बता दूं कि मैं ये बात कह रही थी कि शायद इन्होंने हड़बड़ाहट भी कर दी है, क्योंकि जिस प्रकार से वो सत्ता से बाहर है तो कमजोर होती है, तो पार्टी को मजबूत करने का काम हर कार्यकर्ता का होता है। अगर गुलाम नबी आजाद जी की हम बात करें तो उन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, उन्होंने बहुत योगदान किया है पार्टी में, वो अपनी विचारधारा वही रख रहे हैं और वो आज भी कह रहे हैं कि नागपुर से उनकी लड़ाई है, अगर आपने उनके भाषणों में देखा। एक और बात, एक विश्लेषक होने के नाते भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये होता रहा है कि जब भी आपको लगता है, और इनको तो ये मार्गदर्शक है, इनको तो इस बात को भी समझना चाहिए था कि आज जिस जगह पे ये आ गए हैं, इनको जो नौजवान है उनको आगे करना चाहिए, अगली पीढ़ी को आगे करना चाहिए और उनको मार्गदर्शक उनका करना चाहिए। लेकिन आपने जो पॉजिटिव चीज जो देखी है यहाँ पे, वो ये है कि कम से कम वो बोल तो पा रहे हैं, उनकी आवाज को कोई दबा नहीं रहा। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरे को देख ले, मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, अडवाणी जी को देख लीजिए, कोई कहीं नजर नहीं आती, उनकी हिम्मत नहीं होती कि बोल दे। हमारी पार्टी में ये सारे नेता जो है आज बोल रहे हैं, और कम से कम जब भी सरकार में रही है पार्टी तो आपको पता रहता है कि कौन रेल मंत्री है, कौन कृषि मंत्री है। इनकी पार्टी में किसी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति की चरण चाटुकारिता करते हैं। ये हम दो और हमारे दो की सरकार बन गए हैं, और भारत की जो विचारधारा है वो आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं है। ये टेरिटरी बेस है जिसमें ये सत्ता में आए हैं, लेकिन ये दिखा दे रहे हैं लोगों को ये सत्ता संभालना चाहते नहीं, इसलिए हर इंस्टीट्यूशन को ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हर चीज पर हावी हो रहे हैं। और जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज इस बात को कहा भी है, और ये बताता है कि किस प्रकार के इनके खेमे में और क्योंकि ये जानते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पीछे इतने लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, बताने वाले कि कौन तो इनका तो बता दीजिए, जिनकी बातें कर रहे हैं वो तो परिवार छोड़ है, पत्नी छोड़ है। हम भी बोले क्या इनकी भाषा नहीं बोलना चाहती मैं, लेकिन मैं इनको समझा देना चाहती हूँ कि कभी भी आप किसी माता के बारे में बात करें और जो देश की बहू हो उसका अपमान करते हैं, तो आप अपनी संस्कृति का अपमान भी करते हैं और आप अपना चाल चरित्र चेहरा भी दिखाते हैं। कोई भी महिला कहीं से भी आई हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आज वो आपके देश की बहू है, कुछ तो सम्मान करना सीखिए। और जिस प्रकार से आप टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, वो साफ दिखता है कि राहुल गांधी जी जो है उनसे किस प्रकार के से डर है इनके अंदर, इनके पर खच्चे उड़े हुए हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसा नेता है जिसके पीछे पड़े रहते हैं ये, उनको अपशब्द कहते हैं, उन्हें गाली देते हैं, उनको तमाम तरह की बातें करते हैं, ताकि क्योंकि ये जानते भी हैं कि समाज भी जानता है, देश के लोग भी जानते हैं कि वो साफ छवि के पढ़े लिखे व्यक्ति है, MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं करा है। और 1.5 साल देखा है कि जो बातें
जो उन्होंने दिखाया एकमात्र ऐसे नेता इस देश में, आप देख लीजिए बाकी पार्टियों में एक इन्होंने सवाल किया है। तो डर तो इनके अंदर है और ये इस बात का स्वागत कर रहे हैं, ये अपने अंदर झांके पहले तो अपने आप को ठीक करें। ठीक है सुजाता जी, जवाब ले लेंगे इसका हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में हम रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का मुद्दा कांग्रेस का है कि क्या वाकई में कांग्रेस में इस समय आंतरिक कलह लगातार जारी है। जिस तरीके से G23 गुट के नेता इस समय जम्मू पहुंचे हुए हैं और वहां पर तमाम तरह की चर्चा की जा रही है, उस बीच में ये बड़ा सवाल लगातार बरकरार है कि क्या वाकई में आंतरिक कलह है और अगर है तो इससे कैसे कांग्रेस आला कमान निपट पाएंगे। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी 1% सेंटर्ड हो रही है, सिर्फ एक ही व्यक्ति पर फोकस रखा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, सुजाता जी ने भी एक बात बहुत सही कही है, कम से कम उनकी पार्टी में इतना हक तो है कि ये नेता जा रहे हैं और एक खुले मन से अपनी बात रख पा रहे हैं कि आपकी पार्टी में ऐसा करना अलाउ है। कहां गए मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी? पल्लवी जी, इससे बड़ा हंसी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। कांग्रेस में लोकतंत्र की बात ये कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन था? नड्डा। आगे आने वाला अध्यक्ष कौन होगा, कोई बता सकता है? हमारे यहाँ पूरी व्यवस्थित है, नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें हर चीज का निर्णय होता है। ये इस प्रकार की बातें कर रही हैं, जिनका घर कांच का होता है वो इस प्रकार के पत्थर लोग फेंक रही हैं। ये बताइए, कांग्रेस में लोकतंत्र आज तक अध्यक्ष कौन बदला गया? नेहरू गांधी परिवार से लेकर के कभी प्रियंका सोनिया बन जाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी राहुल बन जाते हैं तो राष्ट्रीय लोकाध्यक्ष बन जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री अगर मनमोहन सिंह होते हैं तो उनको पकड़ के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए पूरी बात होने दीजिए। कांग्रेस वास्तव में अगर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात करती है तो हंसी का ही पात्र जनता पार्टी हमारे यहाँ और एक व्यवस्थित तरीके से। बिल्कुल सुजाता जी, राघवेंद्र जी एक एक करके बात करेंगे, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों की आवाज नहीं आ रही है, एक एक करके बात करेंगे। राघवेंद्र जी की बात कंप्लीट हो जाए, सुजाता जी मैं तुरंत आपके पास ही आ जाऊंगी। और राघवेंद्र जी, बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा से गांधी परिवार का सदस्य ये अध्यक्ष के पद पर रहा हो। देखिए, इनके पास बोलने के लिए कंटेंट नहीं है, उल्टी सीधी बातें करती है। कांग्रेस में लोकतंत्र बता रही है, किस प्रकार से सीताराम केसरी को इन्होंने नहाते हुए नंगा भय नहा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं सर, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। उनको बाहर करके बाहर भेजा था, उसे देश में जाना था। अरे आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, नेहरू गांधी परिवार के आप लोग किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपमान करते हैं। आप लोग क्या जाने लोकतंत्र क्या होता है।
राघवेंद्र जी, आप तो एक तो हद में रहकर बात कर लीजिए सर। किसी भी तरह का कोई भी शब्द आप उठाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते ना सर, एक मर्यादा होती है। आप टीवी डिबेट पर बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बोल देंगे सर। हमने कौन सी गलत बात कही पल्लवी जी, ये बताइए। हमने कौन सी हद की बात आप बता रही है, बताइए कौन सी गलत बात कही है। सर ये जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे थे वो मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है सर। जिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे थे वो मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं अच्छे लगते इस तरीके के शब्द। पल्लवी जी आप बताइए कौन सी गलत बात कही है मैंने? तो सब ये गैर संवैधानिक कहा है। पल्लवी जी आप अपनी बात को संभाल के रखिए, इस प्रकार से जज नहीं की जाती। कम से कम आप अंग्रेजों से आजादी नहीं लेना चाहते थे। आप कायरों के अनुयायी हैं। आप नथुराम गोडसे के अनुयायी हैं। एक सेकंड सुजाता जी, क्या कह रहे हैं राघवेंद्र जी? आप मुझे क्या सलाह दे रहे हैं आप? ये किस तरीके के शब्द, ये नंगा शब्द, ये हमारे लिए अलाउड नहीं है ना सर। आपके लिए ये हो सकते हैं अच्छे शब्द, हमारे लिए नहीं है सर। जरूरी थोड़ी ना हर काम आपके हिसाब से और आपकी डिक्शनरी के हिसाब से हो। मेरी डिक्शनरी में ये शब्द अच्छा नहीं है, आप मत बोलिए ऐसे शब्द। सीताराम केसरी का अपमान किया था, नहाते हुए बाथरूम से लोगों ने बाहर भेजा था, पूरे देश ने देखा था। ये क्या गलत मैंने कहा है? देश को बेचा था। आप नथुराम गोडसे के अनुयायी हैं, हत्यारे के अनुयायी। हत्या तभी लोकतंत्र की कर रहे हैं क्योंकि आप पूजते हैं नथुराम गोडसे को, जो देश का पहला आतंकवादी था। आप देश को बेच देते अंग्रेजों को। गोलवालकर ने चिट्ठी लिखी थी गवर्नर को कि वो देश छोड़कर ना जाए। अंग्रेजों के पिट्ठू, अमेरिकियों के पिट्ठू, चीनियों के पिट्ठू, अरे देश को संभाल नहीं पाते। पिट्ठू हो तुम, खबरदार जो गलत बातों को कहा। आप बात करें, जब लोकतांत्रिक तरीके से कोई चुना जाता है तो वो नेता होता है। अगर मैं राहुल गांधी को अपना नेता मानती हूँ तो लोकतांत्रिक तरीके से मैं अपने नेता को चुनने का अधिकार रखती हूँ। आप अपनी हद में रहिए, अपने नेता की बात करिए। खबरदार जो कांग्रेस के नेताओं के बारे में आपने कहा, सलाम भी अपने घर में रखो। हमने देखा था जेपी नड्डा को किस प्रकार से अमित शाह ने धक्का दिया था। चल रहे थे प्रधानमंत्री के साथ, ऐसे हैं आप न बताएं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से बेइज्जत किया था लालकृष्ण आडवाणी को। हमने देखा है आपने किस प्रकार से बेइज्जत किया मुरली मनोहर जोशी को। कहाँ है आपके सीनियर नेता? कहाँ है? झूठ बोलने में आपसे माहिर है आपके नेता। ठीक है, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों की आवाज मिक्स हो रही है, दोनों की ही आवाज मिक्स हो रही है। सुजाता जी आपकी भी बात समझ नहीं आ रही है, दोनों की आवाज मर्ज हो रही है, तो एक साथ मत बोलिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, समय की भी सबसे बड़ी बात यह कि समय की भी हमारे पास कमी रही है, तो मैं एक एक करके दोनों से एक एक सवाल ले लेती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि मुझे जवाब मिल जाएगा। राघवेंद्र जी, मेरा सीधा सा सवाल है, G23 के नेता इस समय जम्मू पहुंचे हुए हैं। लगातार ये बात कही जा रही है कि बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्या आपकी पार्टी में जगह है उनके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों पर, नीति सिद्धांत पर, कायदे से अगर आना चाहता है उसके लिए स्वागत है। लेकिन इस प्रकार के लोग जो किसी घोटाले में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, कोई अराजक तत्व है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। ठीक है, अब आप बोल लीजिए सुजाता जी। देखिए, जिन्होंने देश के पहले आतंकवादी को पूजा हो, नथुराम गोडसे को, क्योंकि इनकी सांसद जो है प्रज्ञा ठाकुर किस प्रकार से कहती हैं कि वो देशभक्त थे, ये ना बताएं। गोलवालकर ने चिट्ठी लिखी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचला जाए, तो ये ना बताएं हमें कि हमें देश को कैसे संभालना या कांग्रेस को बेचने का काम आप लोग कर रहे हैं। हम अपने नेता चुनेंगे, आप अपनी हद में रह के अपनी नेताओं की बात करें। देखा अमित शाह ने बेइज्जत किया जेपी नड्डा को, जिस वक्त वे चल रहे थे प्रधानमंत्री जी के साथ यूं बात करके धक्का मार दिया। इस प्रकार से देखिए, ये जो है इनके पास अपने नेता नहीं, इसलिए कांग्रेस से उधार लेने पड़ते हैं नेता, ये बता रहे हैं। एक बात बताइए सुजाता जी, आपने 4 बार गोडसे नाम ले लिया, तो मुझे ये बताइए फिर मध्य प्रदेश में रार क्यों हो रही है? क्यों गोडसे समर्थक को आपने कांग्रेस में एंट्री दिलवा दी? अगर आप इतने ही लोकतंत्रवादी हैं और तमाम आप अपनी बातें रख रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश कांग्रेस में ये सब क्यों हुआ? क्यों अरुण यादव को ट्वीट करके अपनी बात रखनी पड़ रही है? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया, उसका विरोध हो रहा है।
ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो तमाम लोग जो है कांग्रेसी विरोध जता रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में बोलने का हमारे को अधिकार है और हम बोलते हैं। और बोलने की पार्टी ने दिया है। यादव जी जो है उन्होंने भी इस पर सबसे पहला सवाल उठाया था और हम सब इस बात को उठा रहे हैं क्योंकि हमें मंजूर नहीं है। और इन्होंने तो सांसद बना दिया प्रज्ञा ठाकुर को। आप देखिए कि किस प्रकार से जिनके ऊपर इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उन सबको इन्होंने संसद में बिठा रखा है। और मैं तो एक बात कह रही हूँ कि इनके पास अपने लोग भी हैं और जो इनकी कार्यकर्ता है जो जमीन पर रहकर इतनी मेहनत करते हैं और कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, ये बात अलग है कि दीमक की तरह खा गए देश को और केवल कुछ चंद चार गुजरातियों के हाथ में दे दिया। लेकिन ये क्या उनका अपमान नहीं है कि ये देखते रहते हैं कि कैसे किसी कांग्रेसी को ले। अगर कोई कांग्रेसी कांग्रेस में उठा है तो वो गलत होता है। जब आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं तो वॉशिंग मशीन में साफ करके उसे निकाल के कहते हैं कि वो तो बढ़िया है। अभी ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो आना चाहता है हम लेंगे, लेकिन ये आना चाहता तो कोई नहीं है, ये लेकर जाने वाली बात कर रहे हैं क्योंकि इनके पास अपने नेतृत्व के लिए कोई नहीं है। और ये चाहते हैं कि चाहे डरा धमका के लाओ, चाहे कोई कहीं पे किसी के घर में लड़ाई, आप मुझे बताइए किसी के घर में लड़ाई हो तो उसका पर्दा क्या परिवार में उठाने जाएंगे, किसी के घर का झगड़ा है तो वो उसे देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा ये दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं और देश के सामने अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इनके पास ना कोई नेता है ना नेतृत्व क्षमता है, इनके पास मुद्दे भी नहीं। क्या आप देखिए ना हर चुनाव के लिए इनके पास केवल मोदी और अमित शाह होते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके अंदर कोई नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति आए, इसीलिए कांग्रेस की तरफ देखते हैं। और कांग्रेस के नेताओं को मैं फिर से यही बात कहूंगी कि उन्हें भी आने वाली पीढ़ी को आगे करना चाहिए और उसका मार्गदर्शन करना चाहिए और उसका स्वागत तो हम करेंगे ही। लेकिन इनके यहाँ जो मार्गदर्शक मंडली में भेजे जाते हैं, देखिए सुजाता जी, अगर ये तमाम आरोप जो बीजेपी पर आप लगा रही हैं, अगर ये आरोप मान भी लिया जाए कि सही है, तो उसके बाद भी ये तो कांग्रेस आला कमान को विचार करना चाहिए कि कैसे अपने नेताओं को वो रोक कर रखें। एक के बाद एक तमाम राज्य, आपके ही शासित राज्यों की सरकारें हट जाती हैं, उसके बाद बीजेपी वहां पर राज करने लगती है, तो कमियां और खामियां तो हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है ही। आप दोनों ही मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। समय की कमी है इसलिए माफ कीजिएगा, दोनों से ही माफी चाहूंगी, समय की कमी है इसलिए मैं रोक रही हूँ आपको। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में आंतरिक कलह की जो सुगबुगाहट है अब वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस आला कमान अपने इस घर को कैसे एकजुट रख पाते हैं। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।